भाई राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। झूठ बोलो, खुल के बोलो, जोर जोर बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। जब जब चुनाव आए तब तब झूठ बोलो, जहां का चुनाव आए वहां पे झूठ बोलो। चुनाव ना हो तो भी झूठ बोलो, छठ पूजा हो तो भी झूठ बोलो, राम मंदिर हो तो भी झूठ बोलो, धर्म की बात हो तो भी झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ बोल बोल के ही कुछ लोग भाई साहब इतने साल से राज कर रहे हैं। झूठ बोलने की ऐसी प्रैक्टिस कुछ लोगों ने कर ली है कि अब वो इसे सच्चाई की तरह बेचते हैं और जनता भी कई बार सोचती है कि चलो यही सच होगा, मान लेते हैं। अब देखिए, चुनाव का मौसम आया है कि झूठ का नया सीजन जैसे शुरू हो गया है। और झूठ भी ऐसा कि बजरंग दल को बजरंग बली बना देंगे और यमुना के पानी को गंगाजल घोषित कर देंगे। और ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, इनको खुद को मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखिए। क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम झूठ भी बोलेंगे तो हमने पब्लिक के दिमाग का, जैसे हमने वॉशिंग मशीन में डाल के सबका दिमाग घरघरा दिया है ना, हमारे झूठ को भी पब्लिक सच मान लेगी। मतलब सच में अब ये राजनीतिक नहीं रही, ये तो झूठ का महोत्सव बन चुका है। और बहुत सारी पब्लिक है भी जो इनके झूठ को भी सच मान लेती है, खुले आम झूठ बोलते हैं। हम्म? अब आपको याद होगा जब कर्नाटक चुनाव थे तो किसी ने बोल दिया था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। बस भाई साहब ये बीजेपी वाले जुट गए। अब झूठ देखना, उन्होंने क्या बोला, बजरंग दल को बैन करेंगे। और बस मोदी जी, अमित शाह, ये सब लोग, नड्डा साहब, सब लग गए झूठ बोलने में कि ये लोग बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। वही लोग जो खुद हनुमान बनने की होड़ में लगे हैं, वही दूसरों को सनातन विरोधी बता रहे हैं। अरे भाई, हनुमान जी का अपमान तो तब होता है जब कोई राजनीतिक में भगवान को पीआर टूल बना लेता है और भक्त को वोटर बना देता है। अब आप ही बताइए राजीव जी, अगर कोई कह दे हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो इसका मतलब यह है कि हनुमान जी का चुनाव प्रचार करेंगे। पर इन लोगों के लिए हर चीज पॉलिटिक्स है, भगवान भी, धर्म भी, भावनाएं भी। राहुल गांधी अपना बिहार में रैली वैली भाषण भाषण दे रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए ये लोग अपना चला रहे थे कि हमने यमुना साफ कर दी, यमुना साफ। भाई साहब साफ आप नहीं, एक अलग से तालाब बनाया था और उसमें कहीं से साफ पानी ला करके वही यमुना के किनारे, और सबको ये दिखा दिया फोटो वोटो शूट करके, ये यमुना साफ हो गई। आपने सही पकड़ा कि राहुल गांधी ने बस तालाब और स्विमिंग पूल की बात की थी, छठ मैया का नाम तक नहीं लिया। लेकिन भाई, जब किसी को झूठ से टीआरपी कमाने की आदत पड़ जाती है तो फिर वो लाइन पकड़ते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। और अब देखिए ना। अब भाई साहब ये लोग, इन्होंने छठ मैया का अपमान किया। बताइए, इनके अंदर संस्कार नहीं है। आज पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरे विश्व में छठ मैया की पूजा की जा रही है, लेकिन ये देखिए सनातन विरोधी हैं, इन्होंने छठ मैया का अपमान किया है। अब जो सबसे बड़ा मजाक है ना, वो ये है कि जब कोई सवाल करे तो सनातन विरोधी, जब कोई बोले तो हिंदू पर हमला, और जब कोई झूठ बोले तो राष्ट्र निर्माण। वाह वाह रे राजनीति। और रही बात तेजस्वी यादव की, अरे भाई, जब उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे तो देंगे, उनके ऊपर वो देंगे ना देंगे उनकी बात है। पर वही बात अगर और सरकार बोल दे तो वादा बन जाता है। मतलब झूठ भी अब पार्टी लाइन देखकर जज किया जाता है। एक तरफ झूठा वादा, और राहुल गांधी के लापता होने वाली बात तो हद ही कर दी भाई। मतलब अब हर नेता को क्या रैली में ही डेरा डालकर सो जाना चाहिए। मोदी जी जब विदेश में होते हैं तो कोई नहीं कहता कि प्रधानमंत्री लापता है, पर राहुल गांधी एक दिन बिहार से गायब हो गए तो ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी लापता। भाई साहब, ये सब नैरेटिव नहीं, नाटक है, स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स। क्योंकि असली मुद्दे तो कहीं गुम हो चुके हैं। न शिक्षा, न रोजगार, न महंगाई, किसी पे बात नहीं हो रही है। बस एक स्क्रिप्टेड अपमान हुआ है, सनातन खतरे में है, हिंदुत्व पर हमला हुआ है, बस यही चारों तरफ चल रहा है। मतलब मुद्दे की बात दूर दूर तक कहीं नहीं है। और ये सब कहा जा रहा है बिहार में, जहाँ की जनता राजनीति को दही चूड़ा की तरह चखकर पहचानती है। यहाँ झूठ आसानी से नहीं बिकता भाई साहब, क्योंकि यहाँ के लोग दिमाग से नहीं, अनुभव से वोट करते हैं। और जैसे आपने कहा कि बिहार में बीजेपी
कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि बिहार के लोग सिर्फ चेहरा नहीं देखते, चरित्र भी तौलते हैं। ये झूठ बोलने वाले चाहे कितनी बार झूठ बोले, बिहार की जनता वोट बैंक नहीं सोच बैंक बन चुकी है। और इस बार का चुनाव तय करेगा कौन सच बोलेगा और कौन झूठ की चादर में सच्चाई छिपाएगा। मैं हूं ER राजपूत और देखते रहिए ER राजपूत नेशन। धन्यवाद राजीव जी।